जमाना पूछेगा नबी ने कितनी मोहब्बत का हुक्म फरमाया, जमाने को बता देना जान से ज्यादा नबी से प्यार करते हैं, औलाद से ज्यादा नबी से प्यार, हाथ उठाकर बोले नबी से, नबी से, पीछे वाले भी करते हैं, हाथ उठाकर बोले नबी से प्यार करते हैं, औलाद से ज्यादा नबी से प्यार करते हैं, माँ बाप से ज्यादा नबी से प्यार करते हैं, सारी कायनात से ज्यादा नबी से प्यार करते हैं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आज ताज्जुब की बात है साहब, हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है साहब, जिंदा तो आप भी है हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत पे पहरा देना पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिम्मेदारी है। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है हम अपने बेटों को नबी का इश्क बताएं, हम अपनी बेटियों को नबी का प्यार बताएं, हम अपने माँ बाप से सरकार की मोहब्बत का तज़किरा करें, हम अपने दोस्तों के दरमियान सरकार की मोहब्बत का तज़किरा करें। सरकार से हमारा रिश्ता कैसा है, आमिना के लाल से हमारा प्यार कैसा है। जाहिर सी बात है आपने देखा होगा रबीउन नूर शरीफ क्या की मुकद्दस रात आती है, हर गली हम सजा देते हैं साहब, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गलियां सजाने वालों, घरों को सजाने वालों, मोहल्लों को सजाने वालों, मुबारक हो खूब सजाओ, लेकिन सुल्तान रजा पूछना चाहता है क्या नबी के नाम पे सिर्फ गलियां सजा देना हमारी जिंदगी के लिए काफी है? सरकार के नाम पे क्या सिर्फ मोहल्लों को सजा लेना हमारी जिंदगी के लिए काफी है? सरकार के नाम पे सिर्फ शहरों को सजा लेना हमारी जिंदगी के लिए काफी है? सरकार के नाम पे घर और आंगन को सजा लेना हमारी जिंदगी के लिए काफी है? मैं कहूंगा ना, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, मोहल्ला भी सजेगा, गली भी सजेगी, आंगन भी सजेंगे, मगर सबसे पहले हम अपनी जिंदगी को मुस्तफा जाने रहमत की सीरत से सजाएंगे, आका के इखलाक से सजाएंगे, आका के किरदार से सजाएंगे। नबी का इखलाक हमारी जिंदगी में ना हो तो हमारी जिंदगी अधूरी है, नबी की सीरत हमारी जिंदगी में ना हो तो हमारी ये जिंदगी किस काम की है? याद रखना, आज बड़ा अफसोस होता है रबीउन नूर शरीफ का जुलूस कई किलोमीटर का हम निकालते हैं, दोनों हाथों में झंडियां होती हैं। आज किसी मुस्लिम नौजवान से पूछिए सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख क्या है? 12 रबीउन नूर शरीफ सबको याद है, मगर उससे पूछिए अंग्रेजी तारीख क्या है? भारत की आजाद कब हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको याद है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, मगर सारी कायनात के इंसानों को गुलामी से आजाद कराने वाले मुस्तफा किस तारीख में तशरीफ ले आए? मुझे लगता है कितने नौजवान होंगे, 75% नौजवान जिन्हें ये बात मालूम नहीं या याद नहीं है। याद रखना, सरकार 20 अप्रैल 571 ईस्वी को इस खाके की पर तशरीफ ले आए। आप सोच ले 571 को नबी आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह 2024 का जमाना चल रहा है, जरा सीने पे हाथ रखकर सोचो, आने वाला अरब की सरजमी पर 571 ईस्वी में आया है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में आया है, सैयदा आमिना खातून की गोद में आया है, मगर क्या बात है आज तक उसके चर्चे कम नहीं हुए, आज तक उसका तज़किरा कम नहीं हुआ। सुबह को उठो मस्जिद के मीनारों से उसके नाम की सदाएं गुजर रही है, रात को देखो मस्जिद के मीनारे उसके नाम की गवाही दे रहे हैं, साहब मस्खानखाहों में चले जाओ सलातो सलाम उसके नाम की गवाही दे रहे हैं। आपको मानना पड़ेगा मियां, याद रखना, एक है जरूरत और एक है जरूरत का खत्म हो जाना। जब तक इंसान को जिसकी जरूरत रहती है इंसान उसे याद रखता है, जब तक बाप की जरूरत बेटे को है बेटा बाप को याद करता है, जब तक दादा की जरूरत है पोता दादा को याद करता है, जब तक उस्ताद की जरूरत है शागिर्द उस्ताद को याद करता है। जरूरत खत्म हो गई मुरीद पीर को भूल जाता है, मुख्तदी इमाम को भूल जाता है, शागिर्द उस्ताद को भूल जाता है, बेटा बाप को भूल जाता है। मगर 571 ईस्वी से लेकर 2024 का जमाना गुजर गया, पूरी दुनिया में नबी का तज़किरा जैसे
571 में था, वैसे ही आज भी नबी का जिक्र मौजूद है, आज भी नबी का इखलाक मौजूद है, आज भी नबी की फिक्र मौजूद है। बच्चों से कहो कहेंगे नबी हमारे हैं, डॉक्टरों से कहो कहेंगे नबी हमारे हैं, इंजीनियरों से कहो कहेंगे नबी हमारे हैं, औरतों से कहो कहेंगी नबी हमारे हैं, साहब आलिमों से पूछो कहेंगे नबी हमारे हैं। अल्लाह ने सारी दुनिया के इंसानों को फकत इंसान बनाया, मगर आमिना के लाल को सारी कायनात का रहबर बनाकर भेजा है, रहनुमा बनाकर भेजा। कहा दुनिया वालों जिंदगी जीने का सलीका चाहते हो, आमिना के लाल को देख लेना। आइए मैं बताना चाहूंगा और आप भी इसे सुनिए, सुनना भी चाहिए। नात शरीफ भी खूब सुनिए, खूब तबीयत करे सुनिए, जितनी तबीयत करे सुनिए। नात सुनने से ईमान ताजा होता है, मगर तकरीर उससे ज्यादा सुनिए, इससे जिंदगी में इस्लाह होती है, कुछ सीखने और सुधरने का समाज में मौका मिलता है। इसलिए गौर से सुनिएगा। साहिबों आने वाला पैगंबर आ रहा है। सैयदा आमिना खातून से पूछते हैं, सैयदा आप मेरे नबी की शान बताएं। अगर हम बयान करें, कोई कहता है बुखारी में नहीं है, कोई कहता है तिरमिजी में नहीं है, कोई कहता है नसई में नहीं है, कोई कहता है इब्ने माजा में नहीं है। सैयदा आका तो आपकी गोद में आए ना, आप बताएं मेरे नबी की शान क्या है। सैयदा आमिना खातून कहती है, दुनिया वालों कायनात में बच्चे बहुत आए, मगर याद रखना हर बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद माँ की ममता तलाश करता है, माँ का प्यार तलाश करता है, माँ की मोहब्बत तलाश करता है। ओ भाई जरा उसे मेरी तरफ दिखाइए। जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी है, जिसे जाना था वो चले गए। आप लोगों में से भी किसी को जाना हो 1-2 मिनट में चले जाइए, वरना इसके बाद जाइएगा प्रॉब्लम खड़ा होगा। मुझे जब प्रॉब्लम होगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए जितने लोग सुनना चाहते हैं सिर्फ वो एक बार हाथ उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सारे लोग सुनना चाहते हैं ना, मजबूरी में नहीं न बैठे हैं, अंसार भाई के दबाव में आकर नहीं न बैठे हैं, बड़े जलाली आदमी है ना। दबाव में मत आइएगा, ठीक है? ऐसे भी दबाव में रहने की जरूरत नहीं है ना। सुना था जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। इसलिए जरा सुनिए, सेठ जी की तो बहुत सुनते हो, कभी कभी इस गरीब की भी सुन लिया करो, कभी कभी हम जैसे फकीरों की भी सुन लिया करो। जरा सुनो, सैयदा आमिना खातून कहती हैं, बच्चे बहुत आए, पैदा होने के बाद हर बच्चा माँ की मोहब्बत तलाश करता है, माँ की ममता तलाश करता है, माँ के दूध के कतरों को तलाश करता है, माँ की मोहब्बत तलाश करता है। मगर मेरे शहजादे ने जब जन्म लिया, मैं तलाश करने लगी शहजादे गए किधर। जब मेरी नजर पड़ी, मैंने क्या देखा, मेरे शहजादे ने अभी दूध नहीं पिया है, मेरी गोद में कदम नहीं रखा है, अभी माँ की ममता को भी तलाश नहीं किया है। सबसे पहले मेरे शहजादे ने अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर खुदा की बारगाह में सजदा अदा किया है। सरकार पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुबहान अल्लाह बुकरतम व असीला। सारी दुनिया के इंसानों को मैसेज और पैगाम दे रहे हैं, ऐ दुनिया वालों याद रखना, याद रखना, याद रखना, तेरी जिंदगी का मकसद ऐशो इज़्ज़त नहीं है, जाहो हशमत नहीं है, दौलत और सरबत नहीं है, बल्कि इंसान की जिंदगी का पहला मकसद खुदा की बंदगी है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। इंसान की जिंदगी का पहला मकसद खुदा की, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, खुदा की बंदगी है। अब जरा इसे याद रखेंगे, खुदा की बंदगी है। मैं आपको बताना चाहूंगा भाईजान की मोहब्बतों का शुक्रिया, मगर इससे आगे जरा सा सुनना। ऐ मिलादुन नबी मनाने वालों, आप अपनी बेटी को बैठाओ, आप अपने बच्चों को बैठाओ, आप अपनी बीवी को बैठाओ, सुल्तान रजा के इस पैगाम को हर घर में पहुंचाओ। मेरे शहजादे, जिस नबी के नाम पे तुम झंडियां लगाए हो, जिस नबी के नाम पे तुम जुलूस निकाले हो, जिस नबी के नाम पे तुमने कुंभ
कुमकुमे लगाए हैं, जिस नबी के नाम पे तुम सड़कों पे उतर आए हो, तेरा नबी तो पैदा होते ही अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुका रहा है। मगर ये मेरी कौम का नौजवान, तू 20 साल का हो गया, नमाजें नहीं पढ़ता है। तेरी बेटियां 20 साल की हो गई, नमाजें नहीं पढ़ती है। तेरी बीवियां नमाजें नहीं पढ़ती है। तुम्हारी पेशानी सजदों से आवारा है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, कुरान ने तो सरकार की विलादत के 40 साल बाद कहा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मगर नबी ने पैदा होते ही बता दिया, जिंदगी का मकसद एक है कि खुदा की बंदगी की जाए, खुदा की इबादत की जाए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा और आपसे कहना भी चाहूंगा, आज हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चों से आप पूछोगे ना और कहोगे शहजादे जरा हमें कोई पोएम सुना दो, जरा हमें कोई कहानी सुना दो, तो हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां सुनाते हैं, मौलाना साहब मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने एक बच्चे से कहा शहजादे बताओ मछली का पानी से कैसा रिश्ता है? कहा मौलाना साहब नहीं जानते, मछली को पानी से अलग कर दीजिए तो मछली मर जाएगी। मछली को जिंदा रहना है, पानी में रहना पड़ेगा। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज हमारी जमात का बच्चा बच्चा जान गया कि मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मगर आज से कई 100 बरस पहले हमारे बुजुर्गों ने ऐलान फरमाया, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल माँ, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, खुद भी मस्जिदों में जाओ, अपनी औलादों को भी मस्जिदों में लेकर के जाओ, अपने बेटों को भी मस्जिदों में लेकर जाओ, अपनी बेटियों को नमाजों का आदी बनाओ, अपनी माओं से नमाज का तज़किरा करो। हजरत सरकार मौलाए कायनात का नाम आपने सुना है? कितने लोगों ने सुना है? जरा हाथ उठाकर ऊंची बोल दे, कितने लोगों ने सुना है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरा गौर से सुनना। सरकार मौलाए माशाअल्लाह हसनैन करीमैन फाउंडेशन, अल्लाह जिंदाबाद रखे। सरकार मौलाए कायनात की एक सीरत सुनो। हम कभी बीवी से सरकार की सीरत बयान नहीं करते, हम कभी अपने बच्चों के सामने आका की सीरत बयान नहीं करते। मैं आपसे कहूंगा नहीं, घर जाओ ना, कभी मुस्कुरा कर अपनी औलादों से आका की सीरत भी बयान करो। घर जाना, अपनी बीवी से कहना, मेरी शरीके हयात, मैं चाहता हूँ आज हम और तुम मिलकर आज की रात सरकार की सुन्नत को जिंदा करेंगे। बीवी कहेगी अच्छा सरकार की सुन्नत को कैसे जिंदा करेंगे? कहना ए मेरी शरीके हयात, मेरी महलों की रानी, सुन सुन तुझे पता है ना, हमने साथ में पूरी जिंदगी गुजार ली। हमने बता, हमने मॉल और शॉपिंग भी हमने साथ किए हैं, हमने सफर भी साथ किए हैं, हमने बहुत सारे काम साथ किए हैं। तेरे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, मेरे बगैर तेरी जिंदगी अधूरी है। शरीके हयात, आज की रात तू भी खाना खाना, मैं भी खाना खाऊंगी, मैं भी खाना खाऊंगा। मगर ए मेरी शरीके हयात, आज ये वादा करो, खाना खाने के बाद जब हम सोएंगे ना, जिसकी आंख खुलेगी वो दूसरे को बेदार कर देगा, वो दूसरे को जगा देगा। आपकी बीवी पूछेगी अच्छा जाग कर करना क्या है? कहा ए मेरी शरीके हयात, सुनो मैं तुझे सरकार की जिंदगी की एक दास्तान बताता हूँ। सरकार मौलाए कायनात कहते हैं कि मैं मुस्तफा करीम के घर में था, आका करीम की किफालत में था। रात की तन्हाई में मेरी आंख खुली, मैं जो ही मेरी आंख खुली मैं आगे बढ़ा, क्या देखता हूँ मुस्तफा करीम का मुसल्ला बिछा है और बगल में सैयदा खदीजतुल कुबरा का मुसल्ला बिछा है। एक तरफ आका नमाज पढ़ रहे हैं, एक तरफ उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा नमाज पढ़ रही है। ऐ मेरी शरीके हयात सुनो, मैं भी चाहता हूँ, जिंदगी में हमने साथ में शॉपिंग बहुत किए हैं, मॉल का चक्कर बहुत लगाया है, दिल्ली के पार्कों में बहुत घुमा है, इंडिया गेट से लेकर लाल किले का चक्कर बहुत लगाया है, बुजुर्गों की बारगाह में मैंने बहुत हाजिरी दी है। मैं आज की शब चाहता हूँ कि एक तरफ मेरा
तेरा मुसल्ला बिछे और एक तरफ मेरी शरीके हयात तेरा मुसल्ला बिछ जाए। हम पूरी रात इबादत नहीं कर सकते, ठीक है, हम 10 रकत नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक है, हम 8 नहीं पढ़ सकते, ठीक है, हम कम से कम वजू करके 2 ही पढ़ेंगे। जब मैं दुआ मांगू तो तू आमीन कहना और तू दुआ मांगेगी तो मैं आमीन कहूंगा। सरकार मौलाए कायनात कहते हैं मुस्तफा करीम और सैयदा खदीजतुल कुबरा की नमाज को देखकर मेरे सीने में इस्लाम की मोहब्बत जाग गई, मैं साहिबे ईमान हो गया। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, जिस दिन हमारी कौम के माँ बाप के मुसल्ले बिछ गए और शौहर की दुआ पे बीवी आमीन कहे, बीवी की दुआ पे शौहर आमीन कहे, इंशाअल्लाह तेरे किरदार की बरकत से, तेरे सजदों की बरकत से तेरा घर भी रोशन हो जाएगा, तेरी औलादे भी कामयाब हो जाएंगी, तेरी दुनिया भी हसीन हो जाएगी, तेरी आखिरत भी हसीन हो जाएगी। फिर तावीज़ के लिए लंबी कतार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना, जब बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, माँ सैयदा व सैयदा खदीजतुल कुबरा हो, तो अल्लाह उनकी गोद में सैयदा फातिमतुल ज़हरा को पैदा करता है। जब बाबा मौलाए कायनात हो, माँ सैयदा फातिमतुल ज़हरा हो और एक तरफ अली का मुसल्ला बिछा हो और एक तरफ फातिमतुल ज़हरा का मुसल्ला बिछा हो, तो अल्लाह उनकी गोद की बरकतों से उनकी गोद में करबला में 72 जख्म खाकर पेशानी को जमीन पे रखकर खानदान कटाकर सजदे में रखकर सजदा और इस्लाम बचाने वाला हुसैन जैसा बहादुर बेटे को जन्म देता है, बहादुर बेटा पैदा करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बताओ आपकी रात ऐसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाथ उठाकर बोले होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारी बीवियों की रातें ऐसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ईमानदारी से बताओ, हमारी पेशानियों में तरफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे कहना चाहूंगा, है मेरी कौम के नौजवानों, सिर्फ झंडियां लगाने वाले न बनो, झंडियां भी लगाओ और अपनी पेशानी से मस्जिदों को भी सजाओ, अपनी पेशानी को मुसल्ले पे भी रखो, ताकि जमाना देख करके कहे इनके इमाम ने करबला में 72 जख्म खाकर सजदे किए हैं। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, बुरा न मानना, ईमानदारी की बात यह है, हम लोग मिलाद मनाने वाले हैं। मिलाद मनाना समझते हैं ना? जरा हाथ उठाकर बोल दे हम लोग मिलाद, जोर से बोले हम लोग मिलाद। मिलाद मनाना शिर्क थोड़ी है, मगर सुनो जरा गौर से सुनना, हम लोग मिलाद मनाने वाले हैं और मिलाद ही मनाते रह गए। याद रखिएगा, मिलाद मनाने के लिए लाइट की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, स्टेज की जरूरत है, नकीब की जरूरत है, शायर की जरूरत है, खतीब की जरूरत है, मगर मैं कहता हूं इससे भी आगे बढ़िए, इससे भी आगे बढ़िए। अब कहेंगे इससे आगे मतलब, मैं कहूंगा, मैं चाहता हूं मिलाद मनाने वाला भी बनिए और मिलाद वाले मुस्तफा को भी मनाने वाला बनिए। आप कहेंगे सुल्तान रजा, मिलाद वाले मुस्तफा को मनाने के लिए क्या करना होगा? मैं कहूंगा बताए ईमानदारी से, सदरे जलसा मौलाना फारूक रजा बरकाती को मनाने के लिए क्या करना होगा? अंसार भाई कहेंगे इनकी पसंद का काम करना होगा। मैंने कहा सैयद कैसर खालिद साहब को मनाने के लिए इनके पसंद का काम करना होगा, अपने बाप को मनाने के लिए उनके पसंद का काम करना होगा, साहब उस्ताद को मनाने के लिए उनके पसंद का काम करना होगा, पीर साहब को मनाने के लिए उनके पसंद का काम करना होगा। ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, कान खोल कर सुन लो, नबी को भी मनाने के लिए तुम्हें वो करना होगा जो आमिना के लाल को पसंद है, जो मुस्तफा जाने रहमत को पसंद है, जो साहब सैयदा खातूने जन्नत के बाबा जान को पसंद है, और उसे छोड़ देना होगा जो नबी को पसंद नहीं है। आप कहेंगे सुल्तान रजा नबी को क्या पसंद है? मैं कहूंगा नमाज नबी को पसंद है पढ़ो, रोजा नबी को पसंद है रखो, हज नबी को पसंद है करो, ज़कात नबी को पसंद है दो, माँ बाप की खिदमत नबी को पसंद है करो। याद रखना बड़ों का
अदब नबी को पसंद है करो, साहब छोटों से प्यार नबी को पसंद है करो, बेवाओं की खिदमत नबी को पसंद है करो, यतीमों के सरों पे दस्ते शफकत नबी को पसंद है करो, गरीबों को खाना खिलाना नबी को पसंद है खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाना नबी को पसंद है पिलाओ। याद रखना जिंदगी में शराब नबी को पसंद नहीं है मत पियो, जना नबी को पसंद नहीं है मत करो, जुआ नबी को पसंद नहीं है मत खेलो, नशा नबी को पसंद नहीं है मत करो, चर्स अफीम गांजा नबी को पसंद नहीं है मत पियो। याद रखना स्मोकिंग नबी को पसंद नहीं है मत पियो, सूद नबी को पसंद नहीं है मत मांगो, रिश्वत नबी को पसंद नहीं है मत लो। याद रखना जिंदगी को ऐसे गुजारो, माता कुमुर रसूल फखुजू व मानहाकुम अन्हु फंतहू, हुजूर जो दे उसे ले लो, हुजूर जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। मैंने कहा अल्लामा फारूक बरकाती साहब सरकार को क्या पसंद है, तो साहब बोल पड़े अस्सलातो कुर्रतो आईनी, सरकार ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मुसलमानों आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाह हम मिलाद मनाने वाला भी बनेंगे, अपनी पेशानियों को सजदों से सजाने वाला भी बनेंगे। याद रखिए साहब हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला की दुआएं लेते हुए एक बात याद रखना, अगर सिर्फ मिलाद मनाने वाला ही हम रहे ना तो सरकार एक रात याद आएंगे, चंद घंटे याद आएंगे, सिर्फ नात शरीफ ही सुनने वाले रहे, जितनी देर सुनेंगे उतनी देर आका याद आएंगे। मगर अगर हम नमाजी बन गए, फजर पढ़ोगे नबी याद आएंगे, जोहर पढ़ोगे नबी याद आएंगे, असर पढ़ोगे नबी याद आएंगे, मगरिब पढ़ोगे नबी याद आएंगे, इशा पढ़ोगे नबी याद आएंगे, रात की तन्हाई में जब कभी खड़े हो जाओगे नबी याद आएंगे, हरम में रहोगे नबी याद आएंगे, मस्जिद नबी में रहोगे नबी याद आएंगे, दिल्ली के जामे मस्जिद में रहोगे नबी याद आएंगे, उस्मानपुर की मस्जिद में रहोगे नबी याद आएंगे। इसलिए दुनिया में कोई ऐसी नमाज नहीं है, सजदा हो, कयाम हो, रुकू हो, सजूद हो और आमिना के लाल पे दरूदो सलाम नहीं हो, मानना ही पड़ेगा। नमाजी बन जाओगे, सजदा करोगे, खुदा राजी हो जाएगा, दरूदो सलाम पढ़ोगे, आमिना के लाल राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कितने नौजवान हैं जो राजी करना चाहते हैं, कितने नौजवान है कोई नौजवान जो आज ये अहद कर ले कि इंशाअल्लाह कल से हम 5 वक्ता नमाज पढ़ेंगे। कितने नौजवान पढ़ेंगे? 2-4 नौजवान भी तैयार हो जाए, माशाअल्लाह पढ़ेंगे आप लोग। सुभान अल्लाह। देखिए कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है, मैं चाहता हूं कि ये ज़हन आबाद हो। अच्छा ये मेरी फौज है, नौजवान है ना, आने बैठ जाओ यहीं बैठ जाओ, आ जाओ। ये बच्चों को बच्चा मत समझिए, इनसे प्यार कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए, ये हमारी कौम के मुस्तकबिल है ना, इनसे प्यार कीजिए। अब बताइए आगे तकरीर करूं? अरे बोलिए करूं? इजाजत है? अभी तो मैं सैयदा आमिना खातून के पास हूं और सोचता हूं कि सैयदा दाई हलीमा के पास आपको लेकर चलूं। कितने लोग चलना चाहते हैं? पीछे वाले भी चलना चाहते हैं? सुभान अल्लाह, बोल दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना। अंसारी प्रोडक्शन वाले को इतनी बड़ी जगह आप लोगों ने दे दी है ना कि माशाअल्लाह पूछिए मत, अल्लाह सलामत रखे। अब जरा गौर से सुनिएगा, सैयदा दाई हलीमा से पूछते हैं, सैयदा आप ये बताएं मेरे नबी कैसे हैं? मेरे नबी कैसे हैं? आज मैं चाहता हूं ना कि सबके लबों पे मुस्कुराहट आ जाए। अगर कोई गमगीन भी आया है ना तो आला हजरत का ये शेर, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है वो जाने मसीहा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सैयदा दाई हलीमा कहती है, दुनिया वालों जानना चाहते हो महबूबों का महबूब कैसा है? कहा हाँ बता दे। कहा सुनो, मैं आका को लेने के लिए गई। अच्छा याद रखना, जब मैं गई ना आका को देखी तो देखती रह गई। मैंने कहा हलीमा हुआ क्या? कहा मेरा काम ही था बच्चा पालना, मैंने बच्चे बहुत देखे थे मगर इतना हसीनो जमील, इतना सोड़ा और खूबसूरत बच्चा मेरी निगाहों ने आज तक नहीं देखा था। आला हजरत की जबान में यूं कहिए, यही बोले सिदरा वाले,
चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हुजूर ताजु शरिया कहते हैं मुस्तफाए जाते यकता आप है, अपनी हर खूबी में तन्हा आप है। सुनना सुनना गौर से सुनना है मेरी कौम के नौजवानों सुनो। मैंने कहा फिर क्या हुआ, कहा आका के करीब गई, आका झूले में झूला झूल रहे थे, कोई झूलाने वाला झूला रहा था, निगाहों से गायब था, आका आराम कर रहे थे। मैंने सोचा आका को बेदार करूं, मगर जूं ही आका के करीब गई, आका की निगाहें खुल गई और आका ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। आका ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। जरा जोर से बोल दे, आका ने देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने कहा अंसार भाई जानते हैं इसमें राज क्या है? कहा राज क्या है? कहा हम आपसे क्यों पूछे, हलीमा सादिया से पूछते हैं। ये बताएं आका ने आपको देखकर मुस्कुराया क्यों? कहा नहीं पता है, मैं बड़ी कबीदा खातिर थी, मैं बड़ी गमगीन थी, कहत साली का जमाना था, मेरे सीने में इतना दूध नहीं था कि मेरा एक बेटा पी सके। हम भूखे रहते थे, सुबह को खाते तो शाम को नहीं खाते थे, बकरियां दुबली पतली हो चुकी थी, मेरी ऊँटनी बीमार थी, लेकिन क्या करूं, मैं आई थी अमीरों के बच्चे को लेने के लिए, मगर क्या करूं, जब कोई न मिला मुकद्दर में आका थे, सरकार को लेने के लिए पहुंच गई। बड़ी कबीदा खातिर थी, लेकिन जब सरकार के करीब पहुंची ना, आका ने जब देखकर मुस्कुरा दिया तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई, मेरे सारे दुख खत्म हो गए। आका जो ही मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। सैयदा दाई हलीमा कहती है आका को मैंने गोद में लिया, जो ही गोद में लिया मैं तंदुरुस्त हो गई, तवाना हो गई, कमजोर थी मजबूत हो गई, मेरा सीना दूध से लबरेज हो गया, बगल में मेरी ऊँटनी सेहतमंद हो गई, ऊँटनी का थन भी दूध से भर गया, मेरा सीना भी दूध से मेरा सीना भी दूध से भर गया। अब मैं आपसे यहीं पे रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी घर जाना ना, खरूस बन करके मत जाना, चेहरा लटका करके मत जाना, जब ड्यूटी से आओ ना मुस्कुराते हुए घर में जाओ, माँ को देखकर मुस्कुराओ, बाप को देखकर मुस्कुराओ, बीवी को देखकर मुस्कुराओ, बेटा बेटी को देखकर मुस्कुराओ, इमाम साहब को देखकर मुस्कुराओ, अपने बेगाने को देखकर मुस्कुराओ। मुंह हमेशा लटकाए रहोगे ना तो कोई तुझसे अपने दिल की बात नहीं, अरे बोलिए बताएगा, पूरा मजमा हाथ उठाकर बता दे, कोई बताएगा दिल की बात? नहीं बताएगा ना। हलीमा गमगीन थी, आका ने देखकर मुस्कुरा दिया। हलीमा टेंशन न ले, तेरे गम को दूर करने वाला पैगंबर आ गया, गम को दूर करने वाला पैगंबर आ गया है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तेरा बड़ा बुरा हाल है, सुन सुन जरा आका की सीरत मुलाहिजा करो। आका हलीमा सादिया को देखकर बचपन में मुस्कुराए, जिंदगी को हसीन बना दिया। आका करीम मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हुए हैं, सहाबा की झुरमुट में आका बैठे हैं, इतने में हलीमा सादिया और उनके शौहर दोनों चले आ रहे हैं। आका करीम की नजरे मुबारक पड़ी है, आका मुस्कुराकर खड़े हो गए, माँ को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, रजाई वालिद को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आका खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए। आका करीम अपने कांधे से चादरे मुबारक को उतारते हैं, जमीन पर बिछाते हैं और कहते हैं अम्मी जान आपके बैठने की जगह वो नहीं, आपके बैठने की जगह ये है। अब साहब हलीमा सादिया बैठ जाती है, आका मुस्कुरा कर पूछते हैं अम्मी जान कैसी है, तबीयत कैसी है? वालिद साहब भी ठीक है, घर पे सारे लोग अच्छे हैं, कबीले के लोग कैसे हैं? हलीमा सादिया आका को देखकर मुस्कुरा रही है, आका हलीमा सादिया को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वाकया सुनाना मकसद नहीं, आपसे मेरी गुजारिश है, बताओ ईमानदारी से, बूढ़ी माँ दिन भर तेरा इंतजार करती है, क्या तू भी कभी अपनी माँ के करीब बैठकर मुस्कुराता है? कभी माँ के लबों पे मुस्कुराहट देखना चाहता है? क्या कभी तू भी अपनी बूढ़ी माँ की खबरों खैरियत पूछता है? क्या तू भी कभी अपने बूढ़े बाप की खबरों खैरियत पूछता है? नहीं पूछता ना तो आज के बाद नजरिया बदल ले, आज के बाद इरादा बदल ले, ड्यूटी से आना, काम से आना। अरे बूढ़ी माँ को तेरे हिसाब से तू सोचता है माँ को पैसे चाहिए, मटन चाहिए, बिरयानी चाहिए, नहीं, माँ को तो बेटे के
लबों पे मुस्कुराहट चाहिए, बाप को तो बेटे के लबों पे हंसी चाहिए। इसलिए जब ड्यूटी से लौटना ना, कभी माँ के करीब बैठ जाना, कभी बूढ़े बाप के करीब बैठ जाना, पूछना अब्बा कैसे है, अम्मी जान आप कैसी है, तबीयत ठीक है ना, खाना खाया कि नहीं खाया, बताओ। बीवी को आवाज देना, सुनो अब्बा को खाना दी थी अम्मा को, बीवी भी मुस्कुराए तुम भी मुस्कुराओ। माँ कहेगी ना बेटा सब हो गया है, तू जा, अब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब माँ का दिल खुश हो जाएगा ना, बाप का दिल, माँ आवाज देगी तेरी बीवी को सुन रही है, मेरा बेटा आ गया है, जल्दी से चाय बना दे, ड्यूटी से आया है, थक हार कर आया है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, जिस दिन तूने माँ के लबों पे मुस्कुराहट ला देगा, उस दिन तेरी जिंदगी मुस्कुराने लगेगी, तेरे बच्चे मुस्कुराने लगेंगे, तेरी बीवियां मुस्कुराने लगेंगी, तेरी बेटियां मुस्कुराने लगेंगी। शर्त यह है हम माँ बाप से प्यार करने वाले तो बन जाए, हम माँ बाप से मोहब्बत करने वाले तो बन जाए। जरा देख मेरे आका का इखलाक कितना आला है। आका करीम फरमाते हैं अम्मा जी अब आपकी उम्र हो गई, ऐसा करें अब मेरे पास ही रह जाए, अब ऐसा करें मेरे पास ही रह जाएं। आज तो दिल्ली में बेटा बड़ा चालाक है, अम्मा को कहता अम्मा दिसंबर में आने का टिकट बना दिया है और मार्च में जाने का भी टिकट बना दिया है। माँ बाप भी समझ जाते हैं मौलाना फारूक बरकाती साहब से लग रहा है हजरत की सोहबत में रहता नहीं है, यही वजह है दिसंबर में आने का टिकट और मार्च में जाने का टिकट। नहीं, तेरी माँ है यार, तेरे बाप है, अगर तेरी जगह वो होते ना और लंदन में रहते ना तो खत लिखते बेटा इंडिया में मत रह, अब लंदन में आ जा, किस बात की कमी है, जहां हम रहेंगे वहीं तू रहेगा, जहां हम रहेंगे वहीं तेरी औलादे रहेंगी। कुरान ने कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जब माँ बाप के सामने जाना अपनी सिर्फ जवानी को याद मत करना बल्कि अपने बचपन को याद करना। सरकारे मदीना ने कहा अम्मा जी आप पूरी जिंदगी मेरे पास रहे। माँ मुस्कुराती है बेटा ए बेटे वहाँ के हालात से आप वाकिफ है, आप जब मेरे घर गए थे तो मेरे पास 7 बकरियां थी, जब वापिस आए तो हलीमा 700 बकरियों की मालकिन बन गई है, 700 बकरियों की मालकिन बन गई है। इजाजत दे, बड़े दिन हो गए थे, आपको देखना चाहती थी, आपसे मिलना चाहती थी। ये माँ का कलेजा है ना। आका मुस्कुराए, अम्मा जी जाएंगी कहा? हाँ। आका फरमाते हैं सहाबा घर जाओ, देखो माले गनीमत मेरे हिस्से का आज ही आया है, जितना आया है सब लाकर ऊंटनी पे लाद दो। और माँ को रुखसत कर रहे हैं। सुल्तान रजा अपनी कौम के नौजवानों से आज के इस इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में कहेगा, मैं ये नहीं कहता पूरी कमाई उठाकर माँ को दे दो, पूरी कमाई अपने बाप को दे दो, मगर यार जितनी माँ को जरूरत है उतनी तो दिया करो, जितने बाप की जरूरत है उतनी तो दिया करो। आज हम इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आलिम, मौलाना होकर भी परेशान है, आज हम बिजनेसमैन होकर भी परेशान है, इसलिए कि हमारी कमाई हमारी बीवियां खा रही है, हमारे बच्चे खा रहे हैं, हमारे दोस्त खा रहे हैं। अगर कोई मायूस है तो हमारी माँ है, अगर कोई मायूस है तो हमारा बाप है। मैं कहूँगा नहीं, आज के जलसे से पैगाम लेकर जा। नबी फरमाते हैं मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है, फिर उसके बाप का है। यही वजह है आला हजरत से पूछा गया हुजूर बताया जाए माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि तेरा बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। सरकार फरमाते हैं सरकार आपको और खुदा को राजी करने के लिए क्या करना होगा? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दुनिया वालों याद रखना, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता, और जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी हो जाते हैं उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी हो जाता है। इसलिए अपनी माँ की रजा के लिए, अपने वालिद की रजा के लिए आज के बाद जिंदगी में कहीं रहना, दिल्ली रहना, मुंबई रहना, सऊदी अरब रहना, दुबई रहना, कहीं रहना, आज के बाद कमाना तो सबसे पहली खिदमत अपनी माँ और अपने बाप की करना। कितने नौजवान करेंगे?
पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले कितने नौजवान करेंगे? सब करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैंने समझा मेरे आने का मकसद हल हो गया, आपके बुलाने का मकसद हल हो गया। अब मैं तकरीर नहीं भी करूं तो मौलाना फारूक बरकाती साहब को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी ये बहुत मोहब्बत फरमाते हैं, तकलीफ होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर सुनो सुनो, आज आपने देखा होगा बड़ा पुरफेतन दौर है, लॉन्ग ट्रिप का जमाना चल रहा है। ये दिल्ली की सरजमी है, सुल्तान रजा आया है, कुछ न कुछ तो बोलकर ही जाएगा। याद रखिएगा, आज आप देख रहे हैं हमारी कौम की बीवियां मुर्तद हो रही हैं, हमारी कौम की बहनें मुर्तद हो रही हैं, हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा इसमें गलती सिर्फ बीवियों की नहीं है, इसमें गलती सिर्फ बहनों की नहीं है, इसमें गलती सिर्फ बेटियों की नहीं है। कहीं न कहीं हमने उन्हें राजी करने में हम उन्हें राजी करने में नाकाम रहे हैं। याद रखना, हमने कभी अपनी बीवियों के साथ खुलूस के साथ हमने अपनी बीवियों के साथ जिंदगियां नहीं गुजारी है। सुल्तान रजा एक फिक्र पेश करना चाहता है, हो सकता है मेरी फिक्र से आपकी फिक्र न टकराए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कहीं टकरा जाए। इसलिए सुल्तान रजा, अगर आप सबकी इजाजत हो तो एक फिक्र पेश करूं। इजाजत है आप लोगों की? बेटियां मुर्तद क्यों हो रही हैं बताऊं? इजाजत है ना हजरत आपकी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इन बुजुर्गों की भी माशाअल्लाह। अरे दिलवर माशाअल्लाह, देख रहे हैं, मैं तो सोचा कि हजरत उधर है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है ना। जान रही चाहे, समझ रहे ना, होगा भी, है ना, जान रही चाहे। हसन नवाज सिवानी साहब एक शेर पढ़ा करते थे, है ना, बहुत उनका एक शेर बहुत मशहूर था, है ना, कि नबी की मोहब्बत में हम जान दे देंगे, ऐसे हाथ आ जाए जो एक बार रजा का खंजर, फिर कोई दुश्मने सरकार नहीं छूटेगा, है ना। इस तरह करके वो शेर पढ़ते थे। तो जाहिर सी बात है ये शोराए किराम है, आला हजरत ने तो यही कहा, है ना, जमाने को दर से वफा दिया, बताया करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मगर सुनो साहब, गौर से सुनना, आज बीवियां यूं ही मुर्तद नहीं हो रही है। आप ईमानदारी से बताना कितने लोग हो जो अपनी बीवियों का सही से ख्याल रखते हो? आज पैसा कमाकर खुद ऐशो मस्ती में जिंदगी गुजारते हो। साहब, कहीं कोई शराब पीने में लगा है, कोई चरस अफीम गांजा पीने में लगा है, हालात इतने बिगड़ गए, दोस्तों के साथ वीआईपी पार्टियां करने में लगा है। आज ये होटल, कल वो होटल, आज ये पार्क, कल वो पार्क। मगर बीवी को मैका जाना है, उसकी बहन की शादी है, अगर उसने एक बार कह दिया मेरे शौहरे नामदार मेरी बहन की शादी है, 5000 रुपए चाहिए, ये आज का जाहिल नौजवान अपनी जवान बीवी से कहता है तेरा बाप कमा कर रख कर गया है कि मैं तुझे 5000 रुपया दे दूं, शादी में जाना है, कह दे अपने बाप से टिकट करा दे और जा अपने बाप और भाई से पैसा ले लेना। बुरा ना मानना, अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहब ने निकाह पढ़ाया था तो क्या नहीं कहा था, मां नानो नफका वो सुकना के, क्या तुम नहीं समझते रोटी कपड़ा और मकान तेरी जिम्मेदारी है, बीवी तेरी है तो पैसा कौन देगा, बीवी तेरी है कपड़ा कौन देगा, निकाह तू किया है उसके बोझ को कौन उठाएगा। मगर ये नौजवान मुंह छेड़ कर समझता है सारी मर्दानगी बीवी के लिए है, बॉस के सामने तो टाइम टाइम फी हो जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं उस नौजवान से कहूंगा ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी एक गलती तुम्हारी बीवी को जना के दलदल में फंसा सकती है, तुम्हारी बीवी को अंधेर नगरी का शिकार बना सकती है। तेरी बीवी समझती है ये मेरा शौहर बड़ा जाहिल है, ये मेरी कदर नहीं करता, ये अपने में मस्त रहता है, कबीदा खातिर होकर मजबूर होकर तेरी बीवी अपने मैका को चली जाती है, मायूस है। घर वाले भी अगर गरीब हैं वो भी कुछ नहीं बोलते, बड़ी मायूस है। किसी की नजर पड़ गई, पूछा क्या बात है, बहुत मायूस हो, कहा क्या करूं मेरी बहन की शादी है, मेरा शौहर बड़ा नालायक है, कमा कर खुद खाता है, दोस्तों के साथ अय्याशी करता है, मगर मेरा ख्याल नहीं करता। तो देखता है हसीनो जमील नौजवान लड़की है, नई नई शादी हुई है, कहता है टेंशन मत ले, कितना पैसा चाहिए, 5000 10,000 20,000 ये पैसा ले, जरूरत पूरी कर। नतीजा क्या निकलता है, वो लड़की
की सिर्फ अपनी दुनियावी जरूरत को पूरी करने के लिए अपने शौहर की इस बेतवज्जुही की वजह से नतीजा ये निकलता है उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता उस नौजवान की मोहब्बत बैठ जाती है। कभी 1000, कभी 2000, कभी 5000। नतीजा ये निकलता है बीवी तेरी है, शॉपिंग किसी और के साथ कर रही है। बीवी तेरी है, मॉल में किसी और के साथ घूम रही है। बीवी तेरी है, साहब होटल में किसी और के साथ रात गुजार रही है। इसलिए कि तूने अपनी बीवियों का ख्याल नहीं किया। मगर जिसे मामूल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आए हो उसे मामूल अंबिया की एक सीरत सुनो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका है। आका करीम एक रात इरशाद फरमाते हैं, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती है? हाथ उठाकर बोल दे, आका ने क्या कहा? आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो सिर्फ इतना ही सीखे, बीवी के साथ एक सेल्फी ली, शादी के बाद फेसबुक पे लगा दिया, आई लव माई वाइफ, मैं अपनी बीवी से बेपनाह प्यार करता हूँ। यार ये सिर्फ फेसबुक वाली मोहब्बत और ये सेल्फी वाला प्यार कब तक चलेगा? मैं कहूँगा नौजवानों, कमाओ, अपनी बीवियों का ख्याल रखो, आका की सुन्नत को जिंदा करो। सरकार फरमाते हैं तुम में का सबसे बेहतर इखलाक वाला वो है जिसका इखलाक उसके बीवी और बच्चों के साथ अच्छा हो। इसलिए तुम भी अपनी बीवी से कभी पूछो तो, ऐ मेरी शरीके हयात, आज मुझे तनख्वाह मिल गई है, बोलो तुझे क्या चाहिए? मैं जानता हूं ना, बीवी तेरी भी औकात जानती है, ज्यादा नहीं मांगेगी। वो जान रही है तेरी औकात क्या है। तू तो जहेज मांगे बगैर शादी नहीं किया था, वो तो जान ही रही है तेरी औकात क्या है। वो कितना मांगेगी? साहब वो तेरी औकात से ज्यादा नहीं मांग सकती। जो बीवी जेवर बेचकर तेरा इलाज करा सकती है, साहब सोने का चैन बेचकर तेरी खिदमत कर सकती है। इसलिए मैं कहूंगा अपनी बीवियों का आज के बाद कमाना तो अपनी बीवियों का ख्याल रखना। अब जरा और एक कदम आगे बढ़िए। बहन आपकी है, जवान हो गई, बाप का साया सर से उठ गया है, अब साहब सिलाई करके बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजारती है, और भाई कड़ियल जवान कमाकर सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल रखता है, खुद भूल जाता है कि मेरी एक बहन भी है। अब वो गरीब बहन क्या करेगी? साहब कॉलेज में पढ़ने गई, जरूरत पूरी ना हो सकी, माज़अल्लाह शैतान ने बहकाया, किसी आवारा लड़के के सामने हाथ फैला देती है। नतीजा ये निकलता है तू अपनी बहन को इग्नोर करता है, तेरी बहन गैर के सामने हाथ फैलाती है, गैर के बाइक पर घूमती है, गैर के साथ घूमती हुई नजर आती है। नतीजा ये निकलता है एक दिन आता है धर्म बदल कर गैर के साथ चली जाती है। तू सिर्फ कहता है मगरिबी तालीम ने बदल दिया, मैं कहता हूँ तालीम बाद में है। तूने अपनी बहन के साथ कैसा सलूक किया, क्या तूने कभी इसके बारे में सोचा है? नहीं सोचा तो मुझसे सुनो, बहन तेरी है, जरा एक बात ये सोच भी तो ले, आका करीम की एक बहन है जिनका रजाई बहन, जिनका नाम हजरत सीमा है। आपने नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। अल्लाह अल्लाह मदीना तैयबा में कैदी बनकर आ जाती है, सहाबा आपस में आका का तस्करा कर रहे हैं। जब उनके कानों में आका का नाम गूंजा तो मचल गई, बोली ऐ सुनो, तुम किसका नाम ले रहे हो? कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा वही ना मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। कहा हाँ। कहा सुनो, मैं उनकी बहन हूँ, जाकर खबर दे देना कि हलीमा सादिया की बेटी सीमा भी आई है। जरा गौर से सुनना, हलीमा सादिया की बेटी सीमा भी आई है। सहाबी रसूल दौड़े दौड़े आका करीम की बारगाह में गए, आका करीम की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद कहा आका जी एक औरत आई है, कह रही है मेरा नाम सीमा है, हलीमा सादिया की बेटी हूँ, जाकर कह दो आका से मैं उनकी बहन हूँ। आका ने जब इतना सुना ना, आंखों में आंसू आ गए। आका खड़े हो गए, साहब खड़े हो गए, कहा जल्द मेरी बहन को लेकर आओ। हजरत सीमा तशरीफ लाती है, आका देखकर रो पड़े और बहन को करीब बैठाया, चादर बिछाई बैठाया। बहन को देखकर पूछने लगे बहन कैसी हो, कैसे कैसे बता, कैसे तुम यहाँ तक पहुँच गई? हजरत सीमा अपनी आप बीती बताती है। हजरत सीमा कौन है मालूम है? मुस्तफा करीम जब सैयदा दाई हलीमा के घर गए ना, तो हजरत सीमा आका को गोद में ले लेती, दोपहर का वक्त होता निकल जाती। एक रोज सैयदा दाई हलीमा ने
ने कहा, सीमा क्या बात है, तुम अपने अरबी भाई को लेकर धूप में निकल जाती हो। सैयदा सीमा मुस्कुराती है, कहती है अम्मी जान, ये मेरे अरबी भाई जब गोद में होते हैं ना तो सूरज की रोशनी मुझ पे नहीं पड़ती, सर पे बादल साया करके चला करता है, सर पे बादल साया करके चला करता है। हजरत सीमा आका करीम को गोद में लेती, मुस्कुराती, जुल्फों में कंघा करती, अल्लाह अल्लाह लेकर निकलती और अपनी सहेलियों से कहती, ऐ मेरी सहेलियों, जाओ तुम अपने भाइयों को लेकर आओ, मैं अपने भाई को लेकर आई हूँ। देखना है तेरा भाई ज्यादा खूबसूरत है या मेरा भाई ज्यादा खूबसूरत है। आला हजरत की जबान में यूं कहिए, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। आका करीम से बड़ी दिनों बाद मुलाकात हुई, भाई बहन आपस में महबे गुफ्तगू है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी कभी अपनी बहनों की खबरों खैरियत लेते हो? कभी बहनों के पास फोन ही करके खबर पूछते हो? तुम तो इस डर से फोन नहीं करते, बहन गरीब है कुछ मांग देगी, भगने गरीब है साहब उनकी मदद करनी पड़ेगी। मैं कहूँगा ना, इसकी फिक्र न करना, जरा बहनों का ख्याल रखना। आका करीम कहते हैं, बहन आप अब मेरे पास रहे बड़ी अच्छी बात है। कहती है नहीं, ए मेरे भाई, मेरे लिए घर जाना जरूरी है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आका करीम फरमाते हैं, सहाबा घर जाओ, घर में जितना माल है लाओ। सहाबा घर गए, इतना माल लाए तो ऊँटनियों पे माल को लाद दिया गया। अल्लाह अल्लाह, हलीमा सादिया की शहजादी ऊँटनियों पे माल लदा हुआ देखकर महवे हैरत है। कहती है, अल्लाह तू कितना बड़ा करीम है, तूने मेरे भाई को इतना बड़ा सखी बनाया है। मेरे भाई को देखकर लोग कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान होते हैं। आका फरमाते हैं, सहाबा मेरी बहन के साथ चले जाओ, इसे इसके कबीले तक पहुंचा देना। हजरत सीमा जब अपने कबीले में गई है ना, तो उनकी सहेलियों ने देखकर कहा, ऐ सीमा बता, तू तो बड़ी गरीब थी, इतना माल कहां से लेकर आ गई? हजरत सीमा ने कहा, नहीं मालूम, मेरे अरबी भाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है, मैंने भी उनका कलमा पढ़ लिया है, बड़े नेक हैं, बड़े अच्छे हैं, इतने अच्छे कि पूछो मत, उनसा अच्छा मैंने नहीं देखा। समाज में भाई बहुत होंगे मगर इतना अच्छा भाई मैंने नहीं देखा। उनकी एक सहेली ने पूछा, ये सीमा तेरे भाई ने इतना माल दे दिया, क्या उन्हें गरीबी की फिक्र नहीं कि सब तुझी को दे दिए तो उनके घर में गरीबी आ जाएगी? कहा, बात पगली कैसी बात करती है, मेरे भाई की शान ये, सुबह को माल आए तो शाम तक बांट देते हैं, शाम को माल आए तो सुबह तक बांट देते हैं। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। हजरत हलीमा सादिया की बेटी ने जब नबी का ये किरदार और इखलाक अपनी कौम के सामने बयान किया तो उस कौम की औरतों ने कहा, ए सीमा अगर हम भी तेरे भाई पे ईमान लाएं तो क्या तेरे भाई हमें भी बहन बना लेंगे, हमारे साथ भी ये सलूक कर लेंगे? कहा, हाँ मेरा भाई जात पात ऊंच नीच गोरा काला बैकवर्ड फॉरवर्ड देखकर मदद नहीं करता, मेरा भाई गरीबों को खिलाता है, खिलाना पसंद है, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत फेरता है। आका का ये अखलाक सुनकर हजरत सीमा के कबीले के मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान सब मदीना आए और सब के सब दाखिले इस्लाम हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहन तेरी है ना यार, आज के बाद बहन से कहना, बहन अब्बा नहीं रहे तो क्या हुआ, ये तेरा भाई है, अपनी हैसियत के मुताबिक कमाएगा, बहन तेरा ख्याल करेगा, कपड़ा चाहिए मैं दूंगा, सिलाई मशीन चाहिए मैं दूंगा, मोबाइल फोन चाहिए दूंगा, मगर मिस यूज न करना, व्हाट्सएप और फेसबुक की वादी में न डूबना, इसका सही इस्तेमाल करना। बहन कान की बाली दूंगा, गले का लॉकेट दूंगा, मगर कॉलेज के किसी आवारा भेड़िए के सामने हाथ न फैलाना। बहन अपनी भी इज्जत की हिफाजत करना और अपने इस गरीब भाई की भी इज्जत की हिफाजत।
बताइए ईमानदारी से, हमारे पास थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए फुर्सत है और बहन की इस्लाह के लिए फुर्सत नहीं है। एक कदम और आगे बढ़िए साहब, ईमानदारी से बताइए, आप ईमानदारी से बताएं, बेटी आपकी है, आपने बचपन से उसे गोद में तरबियत दी, पाला पोसा, तू सारा इंतजाम किया, अब वह बेटी जवान हो गई, क्यों जवान बेटी से बात नहीं करते, क्यों उससे मोहब्बत का इजहार नहीं करते? क्या सरकार ने सैयदा खातूने जन्नत से मोहब्बत का इजहार नहीं फरमाया? आका फरमाते हैं अल फातिमतु बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सैयदा खातून शादी के निकाह के बाद रुखसत होकर चली गईं। जब ससुराल से मैका आती ना आका के घर, आका बेटी को देखते तो खड़े हो जाते, और जब आका बेटी के घर जाते ना तो बेटी देखकर खड़ी हो जाती। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपकी बेटी कहीं से आती है, आप उसे देखकर खड़े होते हैं, उसकी पेशानी को बोसा देते हैं, उससे राज़ो नियाज की बातें करते हैं, उससे मोहब्बत की बातें करते हैं? नहीं करते। मैं कहूंगा कीजिए। आपकी बेटी जवान हो गई, मैट्रिक में पढ़ रही है, इंटर में पढ़ रही है, कॉलेज की छात्रा है, आप बोले मेरी शहजादी, मेरी तू जान है, मेरी जहान है, मेरी जिंदगी है, मेरी इज्जत है, मेरी आबरू है, मेरी शान है, ए मेरी बेटी तू मेरी मान है। ए बेटी बता, बचपन से आज तक जो तूने मांगा तेरे बाप ने दिया कि नहीं दिया? बेटी कहेगी हाँ अब्बा दिया है। ए मेरी बेटी, तेरा बाप भी तुझसे कुछ मांगना चाहता है। ए बेटी सुन, तेरे बाप को तुझसे बस एक चीज चाहिए। सरकार ने फरमाया अल हया वो शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। ए बेटी, मैट्रिक इंटर बीए एमए सारी डिग्रियां एक तरफ, और बेटी इज्जत आबरू की जिंदगी एक तरफ। ए मेरी बेटी, मांग टीका चाहिए मैं दूंगा, तुझे कपड़ा चाहिए मैं दूंगा, तुझे बेहतरीन जेवर चाहिए मैं दूंगा, मगर बेटी कॉलेज के किसी आवारा कुत्ते से आंखें न मिलाना, मेरी बेटी किसी आवारा भेड़िए से दिल न लगाना, तेरा बाप तेरी जिंदगी के लिए काफी है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, मगर हमने क्या किया? बेटियों को कॉलेज भेज दिया, मगर उनसे कभी हमने कोई गुफ्तगू नहीं की। बहनें जवान हो गई, मगर हमने उनका ख्याल नहीं किया। जब अपनी बेटी का तू ख्याल नहीं करेगा, अपनी बहन का तू ख्याल नहीं करेगा, अपनी बीवी का तू ख्याल नहीं करेगा, अपनी माँ का तू ख्याल नहीं करेगा, तो कुरान कहता है ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, जैसे तुम खेतियों का ख्याल करते हो ऐसे ही अपनी औरतों का ख्याल करना। अगर खेतियों का ख्याल नहीं करोगे, जानवर आएंगे चर कर चले जाएंगे, औरतों का ख्याल नहीं करोगे, आवारा कुत्ते आएंगे, तेरी बेटी बहू बहन की इज्जतें लूट कर चले जाएंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, अगर बेटियों को मुर्तद होने से बचाना है, बहनों को मुर्तद होने से बचाना है, बीवियों को बेहयाई बुराई से बचाना है, तो आज के बाद कमाना है तो माँ, बीवी, बहन, बेटी का सबसे पहले ख्याल रखना है। बोलिए रखना है कि नहीं रखना है? कितने नौजवान समर्थन में है, जरा हाथ उठाकर बोल दे। है कोई नौजवान जो माँ की मोहब्बत में खड़े होकर नारा लगा दे? या रसूल अल्लाह। अब जरा एक बात सुनना है ना, एक दो बात फिर मेरी खत्म है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा और बोले? अरे बोलिए, है ना? नहीं सुनना है, जान रही चाहे, हमको तो सुनना है। माशाअल्लाह, रख दो बेटा, अल्लाह सलामत रखे। अब जरा गौर से सुनना। अब एक बात और सुनो साहिबों, जहेज के लालची भेड़ियों ने हमारी कौम की बेटियों को मुर्तद होने पे मजबूर कर दिया है। आप कहोगे सुल्तान रजा कैसे? एक गरीब बाप हजरत दिलबर शाही साहब किबला, आप बताएं, आप तो साहब इसके खिलाफ नज्म पढ़ते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ एक गरीब बाप साहब इतना पैसा नहीं है उसके पास बेटी के हाथ को रंगीन कर सके। 4 साल से लड़का तलाश रहा है, हर रात आता है, रो पड़ता है। बेटी एक दिन देखती है, 2 दिन देखती है, मायूस होकर पूछती है मेरे बाप क्यों रो रहे हो? कहा बेटी मेरे पास इतने पैसे कहाँ, तेरी शादी करनी है, लड़के वाले बहुत डिमांड कर रहे हैं। लड़की गुस्से में आ जाती है, कहती है मेरे बाप टेंशन न ले, मैं कोई जाहिल नहीं, दिल्ली की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं भी जॉब कर सकती हूँ।
सुनिएगा गौर से, जॉब कर सकती हूँ। अब साहब मुख्तसर पैसा लिया, उसके बाद गई जाकर कंप्यूटर चलाना सीख लिया, टैली वगैरह का कोर्स कर लिया, मॉल में ड्यूटी कर ली, किसी साहब से शॉपिंग सेंटर पे ड्यूटी कर ली, साहब कहीं जा करके किसी कंपनी में अकाउंटेंट के कोर्स पर ड्यूटी कर ली। नतीजा ये निकला, बगल वाला सब अपना ही तो नहीं होता ना, गैर पूछते हैं, बता तेरे मजहब में तो ये जॉब औरत के लिए नहीं है, मगर तू कैसे चली आई? अब एक गरीब बाप की गरीब बेटी कहती है, जानते हो मैं बड़ी गरीब घर से हूँ, मेरा बाप गरीब है, उसने मेरी शादी की बड़ी कोशिश की, मगर आज मुसलमानों में जहेज का रिवाज इतना बढ़ गया है कि मेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं कि एक दामाद को खरीद कर घर लाए और मेरे हाथ को पीला कर सके। यही वजह है मैं बाप की कारोबार में और उसकी जिंदगी में हाथ बढ़ाने के लिए, उसे अमीर बनाने के लिए मैं नौकरी करने चली आई। नतीजा ये निकलता है, अब वो काफिर लड़का बगल से कहता है, टेंशन मत ले, आज के बाद तेरा दुख मेरा दुख है, तेरा दर्द मेरा दर्द है, तेरी माँ मेरी माँ है, जाने दो तेरे मजहब में नौजवान बिगड़ गए हैं, जहेज मांग रहे हैं, मुझे जहेज नहीं चाहिए, तेरी माँ का ख्याल मैं करूंगा, तेरे बाप का ख्याल मैं करूंगा। अब बाइक से लाकर छोड़ता है, उसके लेंस का ख्याल करता है, उसकी माँ का इलाज करता है, उसके बाप का इलाज करता है। आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की कहती है, मुस्लिम नौजवानों से तो अच्छा है ये काफिर लड़का जो मेरा ख्याल इतना करता है, मेरे गरीब माँ बाप का ख्याल इतना करता है। नतीजा ये निकलता है, जहेज के इन लालची भेड़ियों की वजह से आज हमारी कौम की लाखों गरीब बेटियां मुर्तद हो गई। मैं अमीरों की बात नहीं करता, गरीब लड़कियां मुर्तद हो गई। मेरी कौम के नौजवानों बताओ, क्या तुझे पसंद है कि तेरी कौम की गरीब लड़कियां गैरों के साथ जहेज की वजह से भाग जाए? अरे बोलो हाथ उठाकर, क्या मंजूर है? बताओ जोर से, क्या मंजूर है? नहीं मंजूर है ना? तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद सिर्फ जो कमा रहे हैं शादी करेंगे तो गरीब लड़की से भी करेंगे और इंशाअल्लाह जहेज नहीं मांगेंगे? कितने नौजवान हैं? पक्की बात याद रखिएगा। मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ से इस बार ऐलान भी हुआ कि आप लोग बरादरी देखकर शादी मत कीजिए, जात पात देखकर शादी मत कीजिए, ईमान देख करके रिश्ता कीजिए, आए है ना? और बेटियों को मुर्तद होने से बचाइए। मैं कौम की बेटियों से भी कहूंगा, ऐ मेरी कौम की बेटियां, सुल्तान रजा तुझसे मुखलिसाना गुजारिश करेगा, ऐ मेरी कौम की बेटियां, इज्जत व आबरू की जिंदगी जीना, जिंदगी में अमीरी आए तो भी सैयदा खातून जन्नत की सीरत को याद करना, और जिंदगी में गरीबी आ जाए तो भी सैयदा खातून जन्नत की जिंदगी को याद रखना। ऐ मेरी कौम की बेटियों, या गरीबी आएगी तो तू इज्जत बेच देगी, क्या गरीबी आएगी तो किसी आवारा के हाथ में अपना हाथ दे देगी? आज हमारी कॉलेज की बेटियां कहती है, माज़अल्लाह इस्लाम बड़ा जालिम मजहब है, इस्लाम पर्दे की बात करता है। मैं कहता हूँ मेरी कौम की शहजादियों, याद रखना, इस्लाम पर्दे की बात तेरी इज्जत की वजह से कहता है, तेरी आबरू की वजह से कहता है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, यकीन नहीं ना तो कभी सर्च करके देख लेना, पूरी दुनिया के घरों में पाकीज़ा घर काबा है, काबे पे गिलाफ चढ़ा हुआ है। पूरी दुनिया की किताबों में कुरान सबसे पाकीज़ा है, कुरान पे गिलाफ चढ़ा हुआ है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, दुनिया की तमामी औरतों में तुम पाकीज़ा हो, अल्लाह ने तेरे सरों पे भी इज्जत की चादरें चढ़ा दी है, हया की चादरें चढ़ा दी है। साहब, एक बाप ने अपनी बेटी से कहा, ये बेटी, पाकीज़ा चीजें हमेशा पर्दे में रहती है, तू भी पाकीज़ा है, पर्दे में रहना। बेटी कॉलेज जाती है, वापिस आकर के नकाब फेंकती है, कहती है मेरे बाप, आज मेरी सहेलियों ने बड़ा मजाक उड़ाया, बोल रही है तुम ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, ये तुमने काला काला पहन लिया, पुराना लिबास पहन करके आ गई, ये 5000 का लहंगा पहनने से क्या फायदा, ये 5000 का कपड़ा पहनने से क्या फायदा, जिसपे 500 का तुम नकाब पहन करके आ जाती हो। बाप ने कहा, बेटी टेंशन न लो, उसने तुझे ओल्ड मॉडल कहा है? कहा हाँ। ए मेरी बेटी, सैयदा खातून जन्नत की सीरत इन्हें बता देना। बेटी ने कहा, क्या बताऊंगी? कहा, आज सहेलियों के पास जाना, जब तेरी सहेलियां बोले ना कि ओल्ड मॉडल हो, कहना
हाँ मैं ओल्ड मॉडल हूँ, पुराने ख्यालात की लड़की हूँ, मगर तुम न्यू फैशन वाली हो, जीन्स फाड़ कर गैरों को दिखाती हो, रात में लाइव टेलीकास्ट आकर जिस्म का मुजाहरा करती हो। तुम्हारा आवारा आशिक तुझे मोबाइल पे लिखता है आई लव यू, तुम उसके प्यार के जाल में फंसती हो, लव ट्रिप में चली जाती हो, दिल्ली में 35 टुकड़े करके गटर में डाल दी जाती हो, कोई तेरा पुरसाने हाल नहीं होता है। याद रखिएगा साहब, पूरी दुनिया में यहूदियों की साजिश है कि सरकार की आमद से पहले जो गुनाह आम था फिर से उन गुनाहों को आम कर दिया जाए। मुस्तफा जाने रहमत की आमद से पहले समाज में निकाह का तस्वुर नहीं था, बगैर निकाह के औरतें जिंदगी गुजारती थी। आज यहूदी यही चाहते हैं कि मुस्लिम नौजवान लड़के लड़कियां भी बगैर निकाह के लिविंग रिलेशनशिप में जिंदगी गुजारे। मगर याद रखना कौम की बेटियों, ये जिंदगी नकारा है। वो आवारा तेरी इज्जत लूट कर 35 टुकड़े करके गटर में डाल देगा और कोई तुझे पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, कॉलेज में जाना तेरी सहेलियां कहे ना तुझसे कि तू ओल्ड मॉडल है, कहना हाँ मैं ओल्ड मॉडल हूँ, पुराने ख्यालात की लड़की हूँ। ये जींस फाड़ कर अपना जिस्म गैरों को दिखाना, ये न्यू फैशन तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पैबंद लगाकर अपने जुल्फों को छिपाना, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत इस्लाम की शहजादियों को मुबारक हो। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, खातूने जन्नत, खातूने जन्नत। बस आखिरी पैगाम है ना, और तकरीर खत्म। हुजूर सैयद साहब किबला जब पीछे से आगे आ गए पुष्प पनाही के लिए, समझ लीजिए अब मुकम्मल पुष्प पनाही हो ही गई। अब इसे याद रखे साहब। अच्छा बताएं बस आखिरी बात, इस्लाम में खुदकुशी हराम है कि नहीं है? हाथ उठा करके बोलिए। हराम है ना? क्यों? आज पढ़े लिखे नौजवान ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। साहब बीपीएससी पास लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं, यूपीएससी इतना हाई इम्तिहान निकालने वाले नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। इस्लाम ने मना किया। आत्महत्या किसी चीज का रिजल्ट नहीं है। ये कौन सी मोहब्बत है कि जान दे दो, जान मत दो, हर हाल में जिंदगी जीना सीखो। दूसरी बात सुनो, इस्लाम में खुदकुशी हराम है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो शराब रोजाना पी रहा है वो दिन ब दिन खुदकुशी के तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा? हाथ उठाकर बोले, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जो चर्स पी रहा है खुदकुशी के तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जो स्मोकिंग पी रहा है खुदकुशी के तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ऐ दिल्ली के नौजवानों, मैंने सुना है आज यहाँ के नौजवानों में ही नहीं भारत के नौजवानों में स्मोकिंग की लत लग गई है। चर्स अफीम गांजा पीने वाले हो गए हैं, शराब और बियर पीने वाले बियर बार में नाचने वाले हो गए हैं। सुल्तान रजा आपसे गुजारिश करेगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से पैगाम लेकर जा। माँ बाप को मारने के लिए एक गोली काफी है, बंदूक उठा माँ को मार दे, बाप को मार दे। मगर जब कोई नौजवान अफीम गांजा चर्स और स्मोकिंग करके शराब पीकर घर आता है ना, इज्जत वाला बाप देखकर उसी दिन मर जाता है, इज्जत वाली माँ देखकर उसी दिन मर जाती है। बताओ किसी के बाप को पसंद होगा कि उसका बेटा स्मोकिंग करे? अरे बोलिए जरा जोर से, किसी के बाप को पसंद होगा? किसी के बाप को पसंद होगा उसका बेटा चर्स अफीम गांजा पिए, शराब पिए? मैं जानता हूँ इस्लाम में सिगरेट पीना मना नहीं है, मगर ये साहब लुच्चे लफंगों का तरीका है। एक हाथ में पेप्सी कोको कोला और एक हाथ में सिगरेट। खुद भी बचिए, अपनी औलादों को भी बचाइए। मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को आम कीजिए, जमाने को बताइए इस्लाम अच्छाई का मजहब है, खुद भी अच्छा है, समाज को भी अच्छा बनाता है। इसलिए साहब हम सब इंशाअल्लाह मिलाद भी मनाएंगे और मिलाद वाले मुस्तफा को भी कितने लोग मनाएंगे? सब मनाएंगे ना? तो जो नबी ने करने का हुक्म दिया उसे
उसे कीजिए। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, माँ बाप की खिदमत और कीजिए। शराब, जना, जुआ, बेहयाई, नाच गाना बाजा से बचिए। इन उलमा की कदर कीजिए। आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ जिंदगी गुजारिए। दुनिया में सबसे ज्यादा किससे प्यार कीजिए? हाथ उठाकर बोले, किससे प्यार करेंगे? अल्लाह से। नबी से। किससे प्यार करेंगे? नबी से। अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा नबी से प्यार करेंगे। जमाने को बताएंगे, दरसे वफा देंगे, बताएंगे कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। या युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया। ऐ लोगों, मैं तुम सब के तरफ अल्लाह का रसूल बनकर के आया। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए।